आज हम लोग को पढ़ना है माध्य, ठीक है, जिसको माध्य को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है। और माध्य के बारे में हम लोग पूरी थ्योरी जानेंगे, ठीक है, कि इसकी क्या थ्योरी है। तो माध्य के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो हम लोग माध्य का जो संकेत होता है वो होता है एक्स रेकरिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्स रेकरिंग। और उसके बाद हम लोग को जानना ये है कि माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ओके। उसके बाद हम लोग को जानना ये है कि सर ये जो है सिग्मा एफ एक्स वो है क्या। तो माध्य जो है हमारा वो सिग्मा एफ एक्स बड़ा सिग्मा एफ है, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कुल संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्याओं की संख्या। अब हम लोग को ये जानना है सर कि ये जो आप देख रहे हैं जो ये सिग्मा ये क्या है। तो सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है योग। क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब होता है योग। अब ये जो है एफ, एफ का क्या मतलब होता है सर? एफ का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। माध्य में एफ का क्या मतलब होता है? बारंबारता। उसके बाद ये एक्स, यहाँ पर जो एक्स है उसका क्या मतलब होता है? तो एक्स का मतलब होता है चर मान। क्या होता है? चर मान। और ये एक्स का फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, जो हम लोग को जब माध्य का जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उस समय एक्स का जरूरत पड़ेगा, एक्स निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो उसमें जब एक्स निकालना रहे, माध्य चैप्टर में एक्स निकालना रहे, तो उसका फार्मूला होता है कि वर्ग अंतराल का योग बट्टा में 2, ठीक है। एक्स का या एक्स बोलो या चरमान, ठीक है। तो चरमान का जो फार्मूला होता है हम लोग का वो होता है वर्ग अंतराल का योग बटे में 2 होता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि जो माध्य का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसकी मदद से ही माध्य निकलेगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास क्या है? सिग्मा का मतलब ही बताए थे कि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो खैर ये तो जोड़ने पर ही आएगा। उसके बाद एफ निकालना है हम लोग को, एफ निकालना है। उसके बाद एफ तो हाँ, एफ तो बारंबारता को ही एफ कहा जाता है ना। हाँ, बारंबारता को ही एफ कहा जाता है, ठीक है। और ये हम लोग को एक्स निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला ही बताएं कि वर्ग अंतराल का योग बटे में 2, ठीक है। और ये एफ है, और एफ के साथ सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा को क्या करना है? जोड़ना है। सिग्मा को क्या करना है? जोड़ना है। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसको क्या करना होगा कि इसको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो टेबल बनाना होगा इस प्रकार से, यानी कि वर्ग अंतराल लिखना होगा। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पास बारंबारता लिखना है, बारंबारता। चलो, उसके बाद इसको इस प्रकार से डिब्बा बना देते हैं। उसके बाद अभी हम बताए थे यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग को एफ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ है हम लोग का दिया हुआ। बारंबारता को एफ कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। तो एक डिब्बा, ठीक है, एक डिब्बा और तैयार होगा जो हमारा एक्स का रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चर मान। इसको हम लोग एक्स बोला जाता है। और एक डिब्बा और रहेगा हमारा, जिस डिब्बा में हम लोग क्या रहेगा? एफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा? एफ एक्स रहेगा। एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है, एफ एक्स का जो मतलब होता है कि ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 6 है। उसके बाद 6 to 12 है। उसके बाद है 12 से 18, और उसके बाद 18 से 24 है, और उसके बाद 24 से 30 है हमारा।
ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। और अब हम लोग बारंबारता उतारना है। बारंबारता 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को x निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ था कि वर्ग अंतराल का योग और बटन में क्या होना चाहिए, 2 होना, यानी 2 से भागा देना है। वर्ग अंतराल को जोड़ देना है और जोड़ के 2 से भागा देना है। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 6, तो 0 और जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 को जब 2 से डिवाइड लाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। उसके बाद 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से भागा देंगे तो 9 आएगा। उसके बाद ये 18 और इस प्रकार से दोनों के बीच 6 का अंतर है ना। तो चलो इसको जोड़ते हैं, 18 12, तो ये हो गया हमारा 10 और 10 20 और 8 10, यानी 30 को जब 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको कीजिएगा तो ये आएगा क्या, 9 6 15, 6 का डिफरेंस हो रहा है ना, 3 और 6 9, 9 6 15। तो आगे भी उसी प्रकार से होगा, यानी 6 का डिफरेंस होगा, 6 ऐड होगा। तो 9 6 जब 15 हो गया तो 15 में 6, 15 6 21, ठीक है। 21 में 6 जोड़ दिया जाएगा तो 27 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 30 20 50, 50 और 4 54, 54 में जब 2 से भागा देंगे तो 27 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को f(x) निकालना है। f(x) का मतलब अभी बताए थे कि f(x) का मतलब f और x को क्या करना है, गुना करना है। f और x को क्या करना है, गुना करना है। तो देखो f यहाँ है हमारा और x यहाँ है, तो 6 3 18 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 15 का 150, ठीक है। उसके बाद 21 9, तो ये 9 हो जाएगा, 9 2 18 189, और जब 27 7 जब गुना होगा तो ये भी कितना आएगा, 189 आएगा। उसके बाद क्या है हम लोग का कि एक चीज और था हम लोग का फॉर्मूला में, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। अब सिग्मा का काम करना है। देखो f(x) हमारा आ गया है, f(x) हमारा ये टेबल आ गया है, और इस f(x) में सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) जो टेबल है उसको क्या करना है, जोड़ना है। सिग्मा मतलब जोड़ बताए थे, तो सिग्मा को ये f(x) को जोड़ दो, ठीक है। जब ये जुटेगा तो हमारा आएगा 618। क्या आएगा, 618। ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ना समय नहीं है। तो जब ये ऐड होगा तो 618 आएगा। उसके बाद देखो f के साथ सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि f को भी जोड़ना है, तो f वाला टेबल ये है हमारा। तो इस f मतलब बारंबारता जोड़ना है। तो ये हमारा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा f(x) का वैल्यू हमारा 618, मतलब f(x) को जोड़ दिए तो 618। उसके बाद हमारा जोड़ना किसको, x को नहीं जोड़ना है, हमारा दूसरा नंबर पर f को जोड़ना है, ठीक है। f जब जुटेगा तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, 6 और 9 15, 6 9 15 और 8 और 7 15, 15 15 30 हो गया, 30 और 10 40। इसका मतलब हो गया कि सिग्मा f का वैल्यू 40 आएगा, सिग्मा f का वैल्यू 40 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ अब जब आ ही गया सिग्मा f(x), सिग्मा f आ गया, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद फार्मूला लगा देंगे और ये आंसर हमारा, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये 15.45, ठीक है। तो ऐसा आप क्या करेंगे, तो अब सीधे डायरेक्ट मात का फार्मूला लगा देंगे। अभी बताए थे कि मात का संकेत होता है x रेकरिंग, ठीक है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो सिग्मा f(x) का वैल्यू आया हुआ है, सिग्मा f(x) का वैल्यू है 618, ठीक है। तो 618 लिख देंगे। उसके बाद नीचे है सिग्मा f, तो सिग्मा f का वैल्यू 40, ठीक है, 40 रख देंगे। जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा इतना बार में, ठीक है। अब भागा देख लीजिएगा, इस बार इतना बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीका से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसी तरह का जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो अगले पार्ट में बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।